आज हम डिस्कस करेंगे E1 मैकेनिज्म। E1 से क्या मुराद है? E1 हम कहते हैं, E1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, ये मैकेनिज्म है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो डिटरमाइन करता है। बिल्कुल SN1 रिएक्शन की तरह ये भी एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, जो टर्शरी अल्काइल हलाइड होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि टर्शरी अल्काइल हलाइड के जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है, उसके साथ मजीद जो है वो कार्बन 3 कार्बन अटैच हैं इस केस में, यानी अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप जो है बिल्कुल उसी तरह से कि स्लो स्टेप होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आयोनाइजेशन होगी सबस्ट्रेट की, यानी अल्काइल हैलाइड की आयोनाइजेशन होगी, और यहाँ से जो है वो एक ब्रोमाइड जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि जो ब्रोमाइड है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो इन दोनों के दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो इस केस में क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी। और ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि E1 मैकेनिज्म के तहत जो रिएक्शन होता है यानी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो आएगी जी कुछ इस तरह से, मैं यहाँ लिख लूँगा CH3। हमारे पास एक प्लेनर कार्बोकैटायन बन जाएगा, यानी एक ही प्लेन में होंगे इसके कार्बन, ये सारे जो इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हैं सब एक ही जो है वो प्लेन में मौजूद होंगे CH3, और इस पे जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस जो है वो ब्रोमाइड आयन। ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है, और इसमें जो है सबस्ट्रेट आयोनाइज हुआ है, और जो आयोनाइजेशन का ये जो प्रोसेस है ये स्लो होता है, ये स्लो होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप जो है ये स्लो स्टेप है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें रिएक्शन की स्पीड जो है वो हमें पता लगती है। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या हो जाता है कि जब हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ से क्या होगा, मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन को आपको शो कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से हमारे पास कंडीशन होगी कि न्यूक्लियोफाइल अब जो है अटैक करेगा, मगर इस केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस जगह पे, कि यहाँ पे मैं आपको कुछ डिफरेंट वे में शो कर लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि इसको मैं ज़रा इस तरह से शो कर लूँ कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप हैं वो इस तरह से अटैच हैं, CH3 यहाँ पे, चूँकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बोकैटायन है ये, और यहाँ पे एक कार्बन और लिख के मैं इसके हाइड्रोजन कुछ इस तरह से शो कर लूँगा। ये मैंने इसके हाइड्रोजन शो कर लिए। तो अब ये जो है ये अल्फा कार्बन है, जहाँ से जो है वो हैलाइड आयन निकला है, लीव कर गया है, और दूसरा ये वाला जो कार्बन है ये बीटा है। ठीक है, इस पे अब हम देखते हैं कि क्या होगा, कि इस केस में हम देखते हैं कि जो कार्बोकैटायन है इस पे जो है वो डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप अटैच हैं, यानी अल्काइल ग्रुप अटैच हैं जो कि रिपेल करते हैं। ठीक है, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया हुआ है टर्शरी कार्बोकैटायन को। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इस कार्बोकैटायन की तरफ रिलीज करते हैं, या फिर आप यूं समझें इसकी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस तरह से डायरेक्टली अटैक यहाँ पे नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता, बल्कि न्यूक्लियोफाइल फिर क्या करेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक जो हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेगा। सो मैं वो अटैक आपको दिखा देता हूँ, यानी इसको मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लूँगा, यहाँ पे OH, ठीक है जी, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। ये क्या करेगा जी, ये इधर से इस हाइड्रोजन यानी यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेसिकली। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और क्या होगा जी कि यहाँ पे इस पे जैसे ही अटैक होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। बल्कि मैं इसको यहाँ पे ज़रा क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ, यानी ये जो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा यहाँ पे। तो ये जो कि फास्ट स्टेप होगा, और क्या हो जाएगा, इसी तरह कार्बन कार्बन CH3, इसी तरह से CH3, इसी तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ अटैच होंगे, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया।
इसकी अगर हम नेमिंग करें तो किस तरह से कर सकते हैं, बल्कि उससे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ वाटर भी साथ बन जाता है, चूँकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। और ये यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे साथ वाटर भी बन रहा है H2O। नेमिंग करें तो हम इस तरह से करेंगे कि इसको नंबर 1 कार्बन कहेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, इसको 2 और इसको हम नंबर 3 देंगे, ठीक है। ये जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो हम टोटल कितने कार्बन है, 3 है, और जो कि लॉन्ग कंटिन्यूस जो चेन है वो 3 कार्बन की है, और यहाँ पे ये जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो हम लिख लेंगे 2 मिथाइल, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, 2 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मेंशन की, और टोटल 3 कार्बन है और पोजीशन 1 पे जो है डबल बॉन्ड है, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, PROPENE 1 प्रोपीन। तो ये हमने इसका जो है वो इस तरह से नाम लिख लिया। तो ये चूंकि बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सॉरी ये जो है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, सेकंड स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा फास्ट स्टेप, ठीक हो गया। फास्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया FAST, फास्ट स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, और वो क्या है जी, अल्काइल हैलाइड। तो मैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं पहले हम पढ़ चुके हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड, RX लिखूंगा, और फिर यहाँ पे मैं लिख लूंगा K, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म कर दूंगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम K डाल लेंगे इधर, और फिर हम लिख लेंगे RX, यानी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो E1 रिएक्शन जो है वो बिल्कुल SN1 रिएक्शन की तरह ही है, मगर इस केस में क्या होता है, एलिमिनेशन होती है और हमारे पास अल्कीन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, और SN1 के केस में ज़ाहिर है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती थी, ठीक है। और जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। बट इस केस में न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, और जो है वो क्या होता है कि यहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया E1 मैकेनिज्म।